पहली जीत का स्वाद कुछ इस तरीके से था कि दूसरी बार तो ये कारनामा करना ही। आईपीएल के इतिहास में देखा जाए तो कुछ जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती हैं, वो एक कहानी बन जाती है और एक ऐसी ही कहानी अब आरसीबी लिख रही है। चाहे 2025 हो, चाहे 2026, डिफेंडिंग चैंपियन इस साल भी चैंपियन बन के सामने आई। 2026 का खिताब आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। एक तरफ गुजरात टाइटंस थी जो पूरे सीजन शानदार क्रिकेट खेलकर फाइनल तक पहुंची थी, एकदम अच्छे फॉर्म में थी। वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी जो कि पिछले साल की चैंपियन थी और लगातार दूसरी बार इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। और जो उसका इरादा था वो साफ तौर पे हर मुकाबले में नजर आया और फाइनल में भी डिफेंडिंग चैंपियन चैंपियनों की तरह खेलती नजर आई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हजारों दर्शकों के बीच जब ये मुकाबला शुरू हुआ तब शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी, किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि कुछ ही घंटों बाद आरसीबी आईपीएल इतिहास की सबसे खास टीमों में शामिल हो जाएगी। वो मुकाबला एक तरफा निकाल ले जाएगी। टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनकी शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही। शायद जीटी ने भी इस शुरुआत की उम्मीद नहीं की थी। आरसीबी के गेंदबाज शुरुआत से ही उन पे हावी नजर आए। जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने तो ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि गुजरात के बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। और शायद देखा जाए तो वो पहला छक्का जो लगा वो उससे ही पता चलता है। गुजरात टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 155 रन ही बना सकी। वहीं आरसीबी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में ये कारनामा किया था जब लगातार वो जीते थे। फिर मुंबई इंडियंस ने एक कारनामा किया था 2019 और 2020 में कॉन्टिन्यूअस मुकाबले जीत के, ट्रॉफी जीतकर। और इस पूरी जीत के बाद ये खास क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कोहली का एक ऐसा बयान है जो तेजी से वायरल हो रहा है। मैच के बाद, जीतने के बाद कोहली कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई बार टीम जरूरत से ज्यादा दबाव में खेलती नजर आती थी, जहां जिम्मेदारी कुछ खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन आईपीएल 2026 में तस्वीर पूरी तरीके से बदलती नजर आई। उन्होंने बताया कि इस बार हर खिलाड़ी ने मुश्किल समय में आगे आकर अपनी जिम्मेदारी उठाई, अपना दायित्व समझा और टीम को कभी एक खिलाड़ी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और 2026 इसीलिए भी खास था। आरसीबी के स्टार ने यह तक स्वीकार किया है कि टूर्नामेंट के बीच ब्रेक के बाद मिले लगातार 2 हार ने टीम को बहुत झटका दे दिया था। टीम थोड़ी निराश हो गई थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली बड़ी जीत ने पूरे ड्रेसिंग रूम की मानसिकता फिर से बदल दी। फिर से उसमें वही उत्साह नजर आने लगा और उसी जीत के बाद खिलाड़ियों के भीतर ये भरोसा और मजबूत हो गया था कि टीम किसी भी परिस्थिति में वापस आ सकती है। बस जरूरत एक चीज की है कि सारे एकजुट होकर खेले, एक मुट्ठी बनकर खेले। विराट कोहली ने कहा कि मैंने कुछ खिलाड़ियों से ये कहा था कि इस बार पिछले साल जैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा है। जो दबाव 2025 में था, 26 में वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह लड़कों ने पूरे टूर्नामेंट में संयम और आत्मविश्वास दिखाया वो शानदार था। ब्रेक के बाद हमें 2 हार मिली जरूर थी, लेकिन हमारा लक्ष्य टॉप पर खत्म करना था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतना हमें जबरदस्त आत्मविश्वास दिया था और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि अब ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि सिर्फ आपको ही टीम के लिए आगे आना पड़ेगा। हर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और यही चीज जो है इस टीम को बेहद खास बनाती है। विराट कोहली का ये बयान जो है अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिस तरीके से विराट कोहली खेले हैं। अब विराट कोहली ने इस बयान से ये भी साफ झलकता नजर आ रहा है कि आईपीएल 2026 की आरसीबी सिर्फ स्टार खिलाड़ियों पर नहीं टिकी टीम थी, बल्कि वह एक ऐसा मजबूत यूनिट बन के नजर आई है। ऐसा मजबूत यूनिट थी जहां पे खिलाड़ियों पर दबाव नहीं था। मैच बदलने का दम हर खिलाड़ी रखता था और यही वजह है कि इस सीजन टीम पहले से कई ज्यादा बैलेंस्ड, आत्मविश्वासी और खतरनाक भी नजर आई। और ये थी विराट कोहली के बयान, विराट कोहली ने जो बात कही जीतने के बाद। और ये आरसीबी का पूरा कहानी था। लेकिन वहीं अगर विपरीत हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात की बल्लेबाजी फाइनल में बहुत ही कमजोर नजर आई और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि टीम को अपनी पारी का पहला छक्का लगाने के लिए 13वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। अरशद खान ने कुणाल पांडे की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर ये इंतजार खत्म किया था, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। गुजरात टाइटंस ऑलरेडी मैच में पीछे जा चुकी थी। गुजरात की टीम इसीलिए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 155 बना सकी। और इससे भी खास गुजरात के लिए तो खैर निराशजनक था, लेकिन आरसीबी के लिए इससे भी खास तब रहा जब रजत पाटीदार की मुस्कान और कोहली का जश्न जैसे ही कोहली ने विजयी छक्का लगाया था। आरसीबी का डगआउट खुशी से झूम उठा था और टीवी स्क्रीन पर सब ऑडियंस भी झूम उठे। आमतौर पर शांत दिखने वाले कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान थी। चैंपियन बनने पर आरसीबी को ट्रॉफी के साथ
20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी भी मिली, जबकि रनरअप गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा। लेकिन हर बार कहते हैं कि प्राइज मनी मायने नहीं रखती है, जो खिलाड़ियों की खुशी होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कारों में राजस्थान के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा भी रहा था। उन्होंने भी इस सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप का टाइटल उनके पास रहा। साथ ही उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल 5 अवार्ड मिले हैं। और उसके साथ ही 40 लाख रुपए और एक कार भी मिली है। और ये वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि है। और जिस तरीके से ये पूरा आईपीएल 2026 बीता है, ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर जगह से रिकॉर्ड टूटे हैं, हर जगह से छक्के लगे हैं, चाहे छक्कों का रिकॉर्ड हो, चाहे गेंदबाजी का रिकॉर्ड हो, विकेट का रिकॉर्ड हो, हर जगह से आईपीएल 2026 बेमिसाल रहा। शुरुआत जिस तरीके से आरसीबी ने की थी, अंत भी उसका वही हुआ, या मैं यूं कहूंगी 2025 का अंत जिस तरीके से आरसीबी ने किया, 2026 का अंत भी आरसीबी के लिए वही था। डिफेंडिंग चैंपियन 2026 की करंट चैंपियन बन चुकी है। और इस वक्त विराट कोहली और रजत पाटीदार और आरसीबी का जो पूरा खेमा है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, सेलिब्रेशन करते नजर आ रहा है। एक एक खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान है और मुस्कान बनती है। हर खिलाड़ी उस तरीके से खेला है कि उसके ऊपर टीम निर्भर करती है। कोई खिलाड़ी पीछे नहीं हटा, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो। जैसा कि विराट कोहली ने कहा कि इस बार मुझे दबाव महसूस नहीं हुआ कि टीम की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मुझे ऐसा लगा कि हम एक यूनिट हैं और हर खिलाड़ी लड़ने को तैयार था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और सारे क्रिकेट फैंस के लिए वो ई साला कप नामदू ने लगातार 2 बार कप जो है लाके दे दिया है। और जैसा कि स्मृति मंथना ने भी स्टोरी लगाया कि ई साला कप नामदे हट चुका है और अब विराट कोहली और उनकी यूनिट जो है कि इतिहास रचने के राह पे निकल चुकी है। कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 विनिंग और ऐसा करने वाली वो तीसरी टीम बन चुकी है। और अब टीम सिर्फ जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इसके साथ ही अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या विराट कोहली ने हिंट दे दिया है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलते भी नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात अब ये है, और अब ये गलत नहीं होगा अगर आपको विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलते भी नजर आएंगे। जिस तरीके से फॉर्म में है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लाजवाब है। उम्र मायने नहीं रखती, खेल मायने रखता है और वो खेल में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आरसीबी के सेलिब्रेशन अब जारी रहेगा और आगे कुछ समय तक आपको तस्वीरें लगातार नजर आएंगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और अगर कुछ खास पल होते तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी, स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.